छोटी। हाँ दीदी बोलिए। खाना भी नहीं बनाई है? नहीं दीदी, अभी तो सब्जी ही बना रहे हैं। अभी दाल चावल सब तो बनाना ही बनाना है। छोटी, सुबह से ही मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, तो तुम ऐसा करो ना, एक कप चाय मेरे लिए बना देना। हाँ। दीदी आप तो खाली बैठे हुए हैं ना, आप खुद बना लीजिए ना। अभी टाइम भी हो गया खाने का, लेट होगा तो सासू माँ ऐसे गुस्सा होंगे मेरे ऊपर। ठीक है, तुम्हारा बनाने का मन ही नहीं है तो इस तरह से बहानेबाजी करेगी ही। मत बनाओ। दीदी आप ऐसा क्यों बोलते हैं? जाइए जाइए बैठिए उधर, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है छोटी। क्या मस्ती है मेरे लिए। आज सासू माँ सुबह से ही गए हुए हैं हॉस्पिटल। आने में तो 1-2 घंटा लगेगा ही, तब तक सारा काम मैं छोटी से करवा लूंगी। चलो बैठकर चाय का आनंद लेते हैं। ये क्या? सासू माँ आ रहे हैं। छोटी सुनो ना। हाँ दीदी बोलिए। देखो ना छोटी, सुबह सुबह मेरे दिमाग से ही बात निकल गई। सुबह सुबह में ही तुम्हारी माँ का फोन आया था, तो तुम्हारी माँ को कुछ अर्जेंट बात करनी थी तुमसे, तो जाओ ना बात कर लो। बाकी का कुछ कुछ काम है मैं तब तक कर लेती हूँ। पर दीदी आपका सर दर्द कर रहा था ना, मैं चाय बना रही थी। अरे नहीं छोटी, खड़े खड़े मैं चाय पी लूंगी। चढ़ा दी है ना चाय, और वैसे भी अभी काम क्या है, सब्जी में तो पानी डाल ही दी है, तो मैं किचन में ही चाय पी लूंगी और तुम्हारा सब्जी भी देख लूंगी कि जले ना सब्जी। ठीक है दीदी, मैं तुरंत 5 मिनट में बात करके आती हूँ। थोड़ा देख लीजिएगा सब्जी जले ना मेरा। अरे हाँ हाँ छोटी, क्यों टेंशन लेती है, जा जल्दी अपनी माँ से बात कर ले। हेलो माँ, नमस्ते। खुश रहो बेटा, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ माँ, और तुम कैसी है? बस मैं भी ठीक हूँ बेटा। बस जब देखो इसे तो मायके में ही लगी रहती है, और तो कुछ काम नहीं है। अच्छा खासा आज जो टाइम मिल गया इसे, मैं क्या हॉस्पिटल गई, ये महारानी को तो दिन भर आज मायके में ही बात करनी है, और तो कुछ काम करने ही नहीं है। देखती हूँ मेरी बड़ी बहू क्या कर रही है। बड़ी बहू। सासू माँ हॉस्पिटल से इतना जल्दी आ गए? अरे बहू, मेडिकल चेकअप जल्दी हो गई तो मैं आ गई, वहाँ बैठकर क्या करती? तो सासू माँ आप चलिए ना, बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। कैसी लगी सासू माँ चाय? चाय तो अच्छी बनाई है बहू। बहू जरा एक बात बताना, ये छोटी बहू सुबह से कर क्या रही है? मैं सुबह में भी देखी थी वो मोबाइल लेकर के खड़ी थी, और इस समय भी आ रही हूँ, देख रही हूँ कि वो अपनी माँ से बात कर रही है। आज दिन भर वो मोबाइल में ही लगी हुई थी क्या? सासू माँ, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आपको भी लगेगा कि ये देवरानी की चुगली कर रही है। मैं क्या बोल सकती हूँ सासू माँ, आप खुद ही देख रहे हैं, तो मेरे से क्यों आप पूछ रहे हैं सारे बातें? तो मतलब कि मैं जो सोच रही हूँ वो बात सही है? मेरे से नहीं पूछिए सासू माँ, आप खुद देखिए, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। मेरे से ऐसा मत बोलिए, नहीं तो मैं अगर कुछ बोल दूंगी तो कल का मैं बदनाम हो जाऊंगी कि जेठानी देवरानी को देख देख के जलती थी और सास को चुगली कर करके देवरानी को फंसा दी। तो मेरे से सब बातें मत पूछिए सासू माँ, मेरा और भी काम है, मैं जा रही हूँ सासू माँ, सब्जी जल ना जाए। भला ऐसे कैसे चलेगा? ये मेरी छोटी बहू बैठी रहेगी और बड़ी बहू काम करेगी, तो अगल बगल में रिश्तेदार में क्या सब बोलेंगे, और वैसे भी वो लोग तो बाद में बोलेंगे, मेरे घर में ही लड़ाइयाँ फैलना चालू हो जाएगी। आखिरकार बड़ी बहू कब तक अकेले काम करते रहेगी? मुझे ही कुछ बोलना पड़ेगा। छोटी। हाँ दीदी। खाना किसके लिए निकाल रही है? सासू माँ के लिए निकाल रही हूँ दीदी। खाना निकाल दिया ना सासू माँ को, तो दो मैं दे देती हूँ सासू माँ को, और भी काम बाकी है छोटी, वो कर लो तुम। ठीक है दीदी। क्या बहू, छोटी बहू कहाँ है? सब काम तुम ही कर रही है। अब मैं क्या बोलूं सासू माँ, आप खुद ही जाकर देख लीजिए। हाँ हाँ बोलिए ना, कब तक आ रहे हैं? मैं 5-10 मिनट में आता हूँ, खाना रेडी है ना? हाँ हाँ रेडी है, आ जाइए। छोटी बहू। क्या हुआ सासू माँ? मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ कि दिन रात फोन पर ही लगी हुई है, और काम नहीं है तुम्हारा कुछ? सुबह से मैं बड़ी बहू को देख रही हूँ काम में लगी हुई है बेचारी, लेकिन तुम्हें इतना भी शर्म नहीं है? कुछ मैं भी तो काम कर लूँ। पता नहीं दिन भर किस किस से बात करते रहती है, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं है। सासू माँ मैं भी तो काम कर ही रही हूँ। हाँ हाँ सवेरे से काम कर रही है ना, दिन भर बात करने की, और बाकी तुम्हारा काम ही क्या है? और जरा ये बताओ तुम अभी किससे बात कर रही है? सासू माँ आपका बेटा का फोन था, इस समय तुम्हारे पास मेरा बेटा फोन करेगा?
चाय मुझे टाइम पर मिलेगा। दिन रात मेरी बड़ी बहू काम करते रहती है, तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं है कि जेठानी को काम करवाएं, खुद फोन से मजा ले। सासू माँ, मैं भी काम करती हूँ सासू माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं सासू माँ? मैं फालतू की बात नहीं करती हूँ सासू माँ, 2-4 मिनट बात करके फिर तो काम में ही लगी रहती हूँ मैं भी काम करती हूँ सासू माँ, आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं मेरे ऊपर? वही तो मैं देख रही हूँ कि कितना काम कर रही है। जब भी देखती हूँ तो बड़ी बहू ही काम करते रहती है, और तुम्हें जब भी देखती हूँ तो फोन पर लगी रहती है। अगले बार मैं तुम्हें फोन करते देखी छोटी बहू तो तुम समझ लेना। मैं ऐसा क्या गलती करती हूँ जो सासू माँ मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो रहे हैं? दिन भर मैं काम करते रहती हूँ, तब भी सासू माँ को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। छोटी, ये क्या नौटंकी बना रखी है तुम? किचन में उतना सारा बर्तन पड़ा हुआ है, कौन धोएगा? धोएगी जाकर जल्दी। दीदी, दिन भर मैं काम करते रहती हूँ, उसके बाद भी सासू माँ मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं सासू माँ मेरे साथ? दीदी, ससुराल में कौन काम नहीं करता है जो तुम इतना सुना रही है मुझे? फिर से सासू माँ तुम्हें इस तरह से देख लेंगे ना तो और गुस्सा करेंगे। जाओ जाकर बर्तन धो। मैं नहीं धोऊंगी, मैं ऐसी डांट सुन रही हूँ, सुन लूंगी डांट। एक तो मैं दिन भर काम करते करते मर रही हूँ, कोई जरा सा पूछने तक नहीं आते कि खाना खाई कि नहीं, थक गई कि क्या कर रही है, और उल्टा आप भी मेरे पास आ गए मेरे ऊपर गुस्सा होने। अभी सासू माँ इतना सुना कर गए जो कम नहीं था। देखो छोटी, तुम स्पेशल ससुराल में आई नहीं है, और भी सब ससुराल में आते हैं, तो क्या बैठी रहती है क्या? और इस तरह से लड़ाई करेगी तो घर में क्या करेगी? कला करवाएगी, तुम्हें को सब थू थू करेंगे। चलो जाकर के बर्तन धो किचन में। सासू माँ मुझे बोल रहे हैं पैर दबाने के लिए, मैं जा रही हूँ पैर दबाने सासू माँ को। और नहीं बर्तन धोई तो तुम समझ लेना इस पर सासू माँ क्या करेंगे। चलो बर्तन भी धुलवा ली मैं। इतना टाइम में मैं क्या करूँ? मैं सोच रही हूँ अपनी माँ से ही बात कर लेती हूँ, थोड़ा अपना एक खुशी का बात अपनी माँ से बता देती हूँ ताकि मेरा मन और भी खुश हो जाए। हेलो माँ, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ माँ। बहुत खुश लग रही है बेटा तुम, क्या खुशी का बात है बताओ जरा मुझे भी। बड़ी बहू, बड़ी बहू, ये सुन क्यों नहीं रही है बड़ी बहू? कहीं उसकी तबीयत तो नहीं ना खराब हो गई है? वैसे भी बेचारी दिन भर तो सुबह से लगी रहती है काम में, मैं ही उसे जाकर के देख लेती हूँ कहाँ है वो, क्या कर रही है। माँ, मैं क्या बताऊँ तुमसे, इधर जब से छोटी आई थी ना तो सासू माँ की नजर में छा गई थी। मैं भी एक तरकीब निकाली, मैं ऐसा तिकड़म लगाई हूँ ना माँ कि सासू माँ की नजर में छोटी तो खुश हो गई माँ। हाँ बेटा, ऐसा क्या तिकड़म लगाई तुमने? ये बहू किससे बात कर रही है? जानती हो माँ, जब भी सासू माँ इर्द गिर्द भटकते थे ना छोटी के, तो मैं देखती थी ना कि सासू माँ आ रहे हैं, तो मैं छोटी से सारा काम लेकर के करने लगती थी। जैसे सासू माँ बाहर जाते थे, मैं सारा काम छोटी से करवाती थी। अरे ये छोटी बाद में तो मेरे से भी लड़ने लगी, मैं भी अपनी जेठानी का रुआब दिखा करके उससे सारा काम करवाती थी माँ। और उतना ही, सासू माँ ने तो उसे कितना डांट सुनाया, और रो रो के बताते रही, नहीं सासू माँ मैं भी काम करती हूँ। लेकिन मेरी सासू माँ इतनी मूर्ख है ना, वो जो देखते हैं ना वही विश्वास करते हैं। तो मैं भी उनसे कम चालाक नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो छोटी से पहले आई हूँ ना, मैं सारी लक्षण जानती हूँ अपनी सास को कि कहाँ से वो गुजरने वाले हैं, कहाँ से क्या करने वाले हैं। बड़ी बहू, हाँ? कुछ चाहिए था क्या सासू माँ? अब सासू माँ किस पर भड़क रहे हैं? मैं तो इधर हूँ। आज तुम्हारा सारा असलियत मेरी नजर में आ गई। क्या सासू माँ? सारा काम मेरी छोटी बहू करती थी और बड़ाई लूटी तुम। मैं भी पागल थी जो मैं अपनी छोटी बहू की गुण नहीं देखी। वो हर बात में मेरे से बोलती थी, नहीं सासू माँ मैं काम करती हूँ, लेकिन उसकी एक बात पर मैं ध्यान नहीं देती थी। उल्टा उसे फटकार कर मैं जैसे तैसे सुनाकर निकल जाती थी। सब तुम्हारे कारण बड़ी बहू, सब तुम्हारे कारण। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सास क्या होती है। तुम तो गिरी हुई है ही, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी जैसी है कि वो भी मजे ले रही है तुम्हारी बात का। तुम्हें समझाने के बजाय तुम्हारा भी गलती में हाँ मिला रही है। अब ऐसे नहीं चलेगा। छोटी बहू। हाँ सासू माँ। इधर आ तुम, आ मेरे पास इधर। क्या सासू माँ? आज से तुम एक भी काम को छुएगी नहीं। आज से, अभी से घर का सारा काम है बड़ी बहू करेगी, और वो भी 2 महीने लगातार। मैं सासू माँ लगातार 2 महीने? हाँ,
बचेगी तुम। और बात रही तुम्हारी माँ का, मैं अभी तुम्हारी माँ से बात करती हूँ।